राधे राधे भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। बार भोलेनाथ और माँ पार्वती जी मृत्युलोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश के अमरावती नाम की एक सुंदर नगरी में जा पहुँचे। यह नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर था। वहाँ सुंदर सुंदर शिव जी की मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती जी एक साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माँ पार्वती ने भोलेनाथ के चौरस खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने उनकी बातें सुन ली और वे दोनों चौरस खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माँ पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय देवी पार्वती जी हुई और माँ पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ पुजारी जी हम में से विजय किसकी हुई है? तब पुजारी जी ने महादेव जी को विजय होने की बात बताई। यह सुनकर देवी पार्वती जी को पुजारी पर क्रोध आया और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव की पूजा करने के लिए उस शिव मंदिर में आई। पुजारी जी की कोढ़ की अवस्था देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ सोमवार व्रत करो, जिससे शिव जी प्रसन्न होंगे। वे तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी इस व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वस्थ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपवास के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर जिसे 3 भाग करो, घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। इसे 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 भाग शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों को बांट दो, खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। इस सोमवार को पाव भर के पवित्र आटे की बाटी बनाओ, जिसे घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्त गणों को बांटो। उसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो, जिससे सभी मनोरथ पूर्ण होगी। ऐसी बात बताकर अप्सरा चली गई। पुजारी ने अप्सरा की बताई हुई विधि के अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी जी को मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी को निरोगी देखने कर कारण पूछा तो पुजारी ने बताया कि 16 सोमवार की व्रत की महिमा बताई। पार्वती जी भी खुद 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हो गई। इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती के आज्ञाकारी पुत्र हो गए। कार्तिकेय जी जब माता से पूछा, माता आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया? तब देवी पार्वती ने 16 सोमवार की व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र को जो कहीं खो गया है उससे मिलने की कामना में 16 सोमवार का व्रत किया तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी मिल गया और मित्र ने आकस्मिक मिलन का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार व्रत करने को बताया। मित्र ने व्रत को विधि पूर्वक स्वयं विवाह के लिए मनोकामना से 16 सोमवार के व्रत को धारण किया। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र स्वयं सभा में हो गया और वहां राजकुमारी ने आकर्षित होकर उनके गले में वरमाला डाल दिया, जिससे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सा धन देकर सम्मान देकर उसको भेजा। अब वे दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का फल उसकी पत्नी को पता चला तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कामना की। 16 सोमवार व्रत किया, जिसके बाद उसे अत्यंत सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनी। तब उन्होंने राज्य अधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत को शुरू किया। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण संपन्न पुरुष से करा दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था तो अपने दामाद की योग्यता देखकर उन्हें राजा बना दिया। राजा बनने के बाद
वे 16 सोमवार के व्रत करता। 17वें सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिवजी मंदिर की पूजा के लिए चलने को कहा। उसने दासियों से कहकर पूजा सामग्री भिजवा दी, लेकिन खुद नहीं गई। अब इधर राजा शिव की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, तो नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राजा दरबार में आकर सभासदों से विचार किया और सर्वनाश के भय से रानी को महल से निकाल दिया गया। अब अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर के बाहर चली गई। दुखी मन से चलते चलते वह एक गांव के पास जा पहुंची। वहां पर एक बुढ़िया माई थी जो सूता बेचकर कार्य करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख लिया। जब रानी को साथ रखा तो बूढ़ी माई का सूत बिकना बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी को वहां से निकाल दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गए। उसी समय तेली के मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उन्हें भगा दिया। दुखी होकर एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूखकर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब सब कुछ देखा तो उन्हें पकड़कर मंदिर जी के पुजारी गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गोस्वामी जी ने रानी से कहा वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती हैं। रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, पानी भर कर लाती वो गंदा हो जाता। अब तो गोसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उनसे पूछा, बेटी तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, यह किस देवता का कोप है? तब रानी ने शिव जी की पूजा ना करने की बात बताई, गोसाई जी को बताई तो गोसाई जी बोले, पुत्री तुम 16 सोमवार के व्रत करो, जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे कष्टों की भी मुक्ति पा सकती हो। गोसाई जी की बातें सुनकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा की और पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उन्होंने चारों दिशाओं में दूत भेजा। रानी की खोज में घूमते घूमते गोसाई जी आश्रम में पहुंच गए। राजा को खबर लगी तो राजा रानी को लेकर जाने का आश्रम पहुंचे। गोसाई जी से बोले, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया। जब शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई और राजा और रानी घर के आने की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी महल में प्रवेश हुआ और राजा ने ब्राह्मणों को दान दिए और याचकों को धन्य धान दिए। हर जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजा करते हुए सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन व्यतीत करने के बाद शिवलोक को पधारे। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति भाव से व्रत पूजन विधि विधान से करता है, कथा का श्रवण करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त कर अंत में शिवलोक को गमन करता है। यह व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। मास महात्म कथा अध्याय 2। जी बोले, हे मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुँचे तब भगवान सुखदेव जी ने उन्हें भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। उस दिव्य दृश्य को देखकर वहाँ के पुण्य वातावरण का अनुभव कर मैं यहाँ आप सबके यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों को देखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने जो भगवान व्यास के मुख से सुना वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपा करके हमें वह सुनाइए जो जीवन का सार हो, जो मन को शांति दे और जो अमृत से बढ़कर हितकारी हो। सूत जी बोले, मैं तो साधारण हूँ, परंतु आप महर्षियों मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है। जो कुछ मैंने गुरु व्यास जी से सुना वही मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद सूत जी ने एक पुरातन प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ के समीप स्थित नर नारायण के आश्रम में पहुँचे। वह आश्रम अत्यंत पवित्र और दिव्य था। वहाँ अनेक तपस्वी सिद्ध देवता निवास करते। चारों ओर हरियाली, फल फूल से लदे वृक्ष, पवित्र गंगा अलकनंदा की धारा उस स्थान को और भी सुंदर बना रही थी।
नारद मुनि ने वहां पहुंचकर भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान नारायण गहन तप में लीन थे। उनके तेज से समस्त वातावरण प्रकाशित हो रहा था। उन्हें देखकर नारद जी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनकी स्तुति की। नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप कृपा के सागर हैं। आपका तप संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए। कलयुग के जीव अज्ञान और विषयों में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में उनके उद्धार के लिए कोई सरल और प्रभावी उपाय बताइए, जिससे मैं उनका कल्याण हो, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मैं भी आपके मुंह से वही ज्ञान सुनना चाहता हूँ। नारद जी के मधुर और करुणामय वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, तुम भगवान की कृपा को जानना चाहते हो, फिर भी लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो, यह बहुत उत्तम है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक रहस्य बता रहा हूँ। यह है पुरुषोत्तम मास का महात्मा। नारायण ने कहा, यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है। इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत, जप, तप, दान, पूजा करता है, उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उनके सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। नारद जी पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, आप अन्य भक्तों के देवता तो मैंने नहीं सुने हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इनमें क्या क्या करना चाहिए? कौन से नियम अपनाना चाहिए? इसका क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके विस्तार से बताइए। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, इस संसार में अनेक लोग दुखी हैं। कोई दरिद्र है, कोई रोगी है, कोई संतानहीन है, कोई दुख और शोक से पीड़ित है। ऐसे सभी लोगों के कष्टों को दूर करने वाला उपाय बताइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी इन करुणा से भरे वचनों को सुनकर भगवान नारायण गंभीर और शांत स्वर से आगे की कथा कहने लगे, जिससे समस्त संसार का कल्याण हो सके। मास का यह दूसरा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।